नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, हम क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में विथ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन एंड थ्योरी। न्यूमेरिकल की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। आज हम आपको लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी क्लास 12 का कंप्लीट एक्सरसाइज, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, जो कि आपको बिल्कुल 10 मिनट में याद होने वाले हैं ईजिली। तो वीडियो में बने रहिएगा कंटिन्यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है बेटा, गुडविल इज सेड टू बी आ। गुडविल को हम एक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो बेटा गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। इसको हम डीपली पढ़ने के लिए थ्योरी का वीडियो लाएंगे। तो फिलहाल में हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो पहला मल्टीपल चॉइस आता है, गुडविल इज सेड टू बी आ। गुडविल को कह सकते हैं, फ्लोटिंग एसेट्स नहीं कह सकते, फिक्स एसेट्स नहीं कह सकते, टेंजिबल एसेट्स नहीं कह सकते। डी है इंटेंजिबल एसेट्स। यस, गुडविल क्या है बेटा? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि हम इसको सीन एंड टच नहीं कर सकते, देख और छू नहीं सकते। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है हमारा बेटा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, डेप्रीशिएशन ऑन गुडविल इज। गुडविल पर डेप्रीशिएशन क्या चार्ज किया जा सकता है? बेटा ना तो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है गुडविल पर, भले ही ये एसेट्स हो, और ना ही इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो चार्ज लाइक अदर एसेट्स की तरह चार्ज करते हैं। चार्ज एट हाई रेट में चार्ज करते हैं, नॉट एट ऑल चार्ज, और चार्ज एट लोअर रेट। तो याद रखना बेटा, गुडविल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता और ना ही गुडविल पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नॉट एट ऑल, क्योंकि गुडविल पर किसी टाइप का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, क्योंकि ये फिक्स एसेट्स तो है लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, सुपर प्रॉफिट इज कॉल्ड। सुपर प्रॉफिट को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट, कंटिंजेंट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। यस, एक्सेस, जो नॉर्मल प्रॉफिट से हम जो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं बेटा, वही हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर होगा डी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, हाईएस्ट वैल्यू इज फेच्ड बाय। कौन सी गुडविल का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है? गुडविल बेटा 4 टाइप्स का बताया था आपको, रेड गुडविल, कैट गुडविल, डॉग गुडविल, ऑल ऑफ द एबव। तो रेड गुडविल बेटा कमोडिटी गुडविल है, डॉग गुडविल पर्सनल गुडविल है, और ये परमानेंट गुडविल है। तो बेटा हमेशा उसी चीज़ का वैल्यू ज़्यादा होता है जो परमानेंट हो, और वो कौन सा आंसर होगा? कैट गुडविल। कैट गुडविल का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, हाईएस्ट वैल्यू होता है। अगला हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक पर हम डिस्कस करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक में पहला क्वेश्चन आ जाता है, कैट गुडविल फैचेस डैश वैल्यू। कैट गुडविल का वैल्यू होता है, तो बेटा क्या होता है? अभी बताया था, हाईएस्ट वैल्यू होता है कैट गुडविल का। गुडविल इज एन दैट फिक्स एसेट्स विच इज डैश इन अर्निंग प्रॉफिट। गुडविल वो एसेट्स है जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है बेटा? हेल्पफुल होती है। क्या होती है? हेल्पफुल, या हेल्प करती है। सुपर प्रॉफिट इज द, सुपर प्रॉफिट है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, अभी बताया था। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। इसके प्लेस पर बेटा मोर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली टर्म्स यूज करना एक्सेस।
इसके बाद हमारा आता है गुडविल इज एन, गुडविल है, गुडविल क्या है बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स है। क्यों है इंटेंजिबल, क्योंकि इसको हम सीन और टच नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन इज डैश चार्ज ऑन गुडविल, तो बेटा नॉट, डेप्रिसिएशन गुडविल पर चार्ज नहीं कर सकते। डैश गुडविल इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक, कौन सी गुडविल कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, तो बेटा सेल्फ जनरेटेड, कौन सा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ट्रू फॉल्स, तो इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ध्यान से देखिएगा। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, अभी बताया गुडविल बेटा कौन सी एसेट्स है, फिक्स तो है लेकिन इंटेंजिबल है, तो ये हो गया फॉल्स। इसके बाद नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन गुडविल, अभी बताया बिल्कुल सही है, गुडविल पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता इसलिए ट्रू है। इसके बाद द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज प्रॉफिट, गुडविल को किसके बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पर, बिल्कुल सही बात है बेटा, प्रॉफिट के बेसिस पर ही कैलकुलेट करते हैं इसलिए ट्रू हुआ। इसके बाद फोर्थ आता है गेनिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है, बिल्कुल सही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग के बराबर होता है और गेनिंग किसके बराबर होता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग, इसलिए ये भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। रेट गुडविल फैचेस हाईएस्ट वैल्यू, रेट गुडविल का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, तो गलत है, अभी बताया था सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी गुडविल का, कैट नेचर की गुडविल का, तो बेटा ये फॉल्स है, ये होगा हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। अगला हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है 4th नंबर का, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में हमारा पहला पॉइंट दिया है डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल, डेप्रिसिएशन पर गुडविल होता है, क्या होता है बेटा, नॉट चार्ज होता है, अभी पढ़ाया था, क्या होता है, नॉट चार्ज होता है, तो पहले का आंसर हो गया थर्ड, नॉट चार्ज। सेकंड है हमारा गुडविल इज एन, गुडविल है, क्या है बेटा, इंटेंजिबल एसेट्स है, 5th नंबर में देखिएगा इसका आंसर हो गया 5th, इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद गुडविल इज एन एसेट्स विच, गुडविल वो एसेट्स है जो कैन बी ऑब्टेन ऑन द सेल ऑफ बिजनेस, हो सकता है क्या, देखते हैं। इसके बाद कौन सा ऑप्शन है, कैन बी सोल्ड, सोल्ड कर सकते हैं, यस ये बिल्कुल सही है, तो गुडविल इज एन एसेट्स विच कैन बी सोल्ड, तो हमारा थर्ड का आंसर हो गया बेटा 4th नंबर का। द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का रियल वैल्यू कब पता चलता है बेटा, कैन बी ऑब्टेन ऑन द सेल ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस को बेचते हैं ना तब हमें पता चलता है बिजनेस का रियल वैल्यू, गुडविल का, बिजनेस के गुडविल का रियल वैल्यू क्या है। गुडविल इज नॉट आ, गुडविल नहीं है, क्या नहीं है बेटा, फिक्टिटियस एसेट्स, इसका आंसर हो गया फर्स्ट, फिक्टिटियस एसेट्स, क्योंकि गुडविल कौन सी एसेट्स है, इंटेंजिबल, बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 1 वर्ड का, ध्यान से देखिएगा। अब पहला आता है हमारा नेम ऑफ द फैक्टर विच एनेबल एक्सिस्टिंग बिजनेस, जो पुराने बिजनेस फर्म को अर्न मोर प्रॉफिट देन न्यूली सेटअप फर्म, वो कौन सा फैक्टर है जो पुराने बिजनेस को न्यू बिजनेस के कंपैरिजन प्रॉफिट अर्न करने में ज़्यादा मदद करता है, तो बेटा वो एक ही फैक्टर है गुडविल, जो पुराने बिजनेस को यानी कि एक्सिस्टिंग बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। व्हाट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर एंड एबव नॉर्मल प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं जो एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से जब एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो उस बिजनेस को क्या कहते हैं, सॉरी उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, कौन से प्रॉफिट को बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर दें, उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाता है, जब कौन सा प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, तो बेटा उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। इसके बाद विच टाइप ऑफ गुडविल कमांड द हाईएस्ट वैल्यू, कौन सी गुडविल का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है बेटा, कैट नेचर गुडविल, कौन से गुडविल का बेटा, कैट नेचर गुडविल, इसको आप परमानेंट गुडविल भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन में बी कॉल्ड, वो एसेट्स बताइए जिसको हम देख नहीं सकते, तो बेटा वो ऐसी एसेट्स वही है क्या, गुडविल, जिसको हम देख और छू नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या हो गया, गुडविल। व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ बिजनेस,
उस चीज को क्या कहते हैं जो बिजनेस की कैपिटल पर रेट ऑफ रिटर्न से गेन होता है? तो बेटा वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की एक्सरसाइज। आशा है आपको समझ में आ गया हो। अगर सही से समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर की और इस चैप्टर की थ्योरी के वीडियो का